जय श्री सीताराम। 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा। साप्ताहिक राशिफल आप सभी के लिए कैसा होगा। वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विस्तार से हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, जैसा मैं बताता हूँ हमेशा, वैसे चर्चा करेंगे। और आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आपके आपके स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर बस ये कहना चाहता हूँ, जो हमेशा कहता हूँ अपने हर राशिफल की वीडियो में आपसे कहता हूँ कि वैसे तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, प्रभु की कृपा है कि बहुत सारे से कमेंट्स आपको मेरे वीडियोस पर मिल जाएंगे। खास तौर पर आप इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम अकाउंट VS एस्ट्रोलॉजी पर यदि आप जाते हैं तो हाईलाइट पे आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिखने को मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा हुआ कि सर 100% आपका जो राशिफल है वो 100% हम पर सटीक बैठता है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, कुछ तो मैंने सेव नहीं किए हैं, कुछ जो है वो सेव मेरी टीम ने किए हैं। तो मुख्य चीज यहां पर यह है कि मैं राशिफल जब बना रहा हूं तो निस्संदेह मैंने मेहनत बहुत की है, आपको ध्यान में रख के राशिफल बनाया है। लेकिन जब आप कहते हैं कि 100% ये हम पर सटीक बैठता है, तब जाकर के मेरी मेहनत आज सफल होती है। हालांकि फिर भी इसके बाद भी आपने कह तो दिया, लेकिन इसके बाद भी मैं कहता तो यही हूं कि जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। हाँ, मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, या इसको डिस्क्लेमर के तौर पर लेना हो तो लीजिएगा, या फिर इस ज्योतिष को अंधविश्वास आपने समझ लें तो उस तौर पर लेना हो तो लीजिएगा कि कभी भी राशिफल को सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर लीजिएगा। राशिफल सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर इसलिए होते हैं क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको जो ग्रहों के गोचर अभी चल रहे हैं उसके आधार पर आपका भविष्य फल बता रहा हूं, आपका साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूं, है ना भाई, यही है ना। लेकिन जब आपकी पर्सनल कुंडली देखी जाती है, जब आपकी खुद की लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, खवेदांश कुंडली और विषांश कुंडली, दशमांश कुंडली और बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जब वो देखी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं, कुंडली के अच्छे या बुरे योग, जब बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना, तब जाकर के एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। तो उस जानकारी को आप अपने लिए मान सकते हैं। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें तो ये तो सार्वजनिक है, तो इसे सामान्य स्तर पर ही और सार्वजनिक स्तर पर ही आप माने, ठीक है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। हाँ, लग्न राशि ज्यादा बेहतर है, चंद्र राशि ज्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बेहतर ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कोई चंद्र राशि के आधार पर आपको राशिफल दे रहा हो, लेकिन उसका कैलकुलेशन सही ना हो तो आपके लिए खराब भी बैठ सकता है। तो मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी वजह यह कि शास्त्रों का आदेश यह है, शास्त्र ये कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जाए। तो शास्त्रों के आदेश को मानते हुए मेरा जो राशिफल होता है वो चंद्र राशि पर आधारित होता है। लेकिन हाँ, जब आप मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें सिर्फ चंद्र राशि या चंद्र कुंडली नहीं देखी जाती। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लग्न राशि, लग्न कुंडली और दूसरी दशाएं और बहुत सारी चीजें, मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी सारी चीजें देखते हैं। कई बार तो मैं कई लोगों को उनकी कुंडली देखता हूं और मैं ये कहता हूं कि भैया आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं है, बताइए आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का कुंडली बताइए। वो कुंडली बताते हैं, उनका मिलान करता हूँ, उसमें से दोष निकल आता है। मैं कहता हूँ आपकी कुंडली का प्रॉब्लम नहीं है, कुंडली मिलान के दोष का प्रॉब्लम है। कई बार मैं ये कह देता हूं कि कोई कुंडली मिलान के दोष का प्रॉब्लम नहीं है, आपका कुंडली का प्रॉब्लम नहीं है, ये वास्तु का प्रॉब्लम है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ एक बात को दिमाग में रख के और आपका भविष्य बता दिया जाए या आपको प्रेडिक्शन दे दिया जाए, ये पूरी तरह से गलत है। मुख्य क्या है, मुख्य मकसद आपका क्या है। आप यदि मेरे पास अपनी कुंडली विवेचन करवाने आए हैं तो आपका मकसद क्या है। आपका मकसद ये है कि मैं आपने जो भी प्रश्न पूछा है, वो हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी, वो हो सकता है नौकरी कब लगेगी, वो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका सटीक आंसर मैं आपको दूं, आपका लक्ष्य यह है।
अब वो मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, सिर्फ यहीं से मैं दूंगा, उसके अलावा कहीं से नहीं दूंगा, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। मुझे वो सारी चीजें तलाशनी है, मुझे वो सारी चीजों पर पहुंचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जो आपको परेशान कर रही है, वो कुछ भी हो, है ना। तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाएंगे तो एग्जैक्ट जानकारी निकलेगी। हाँ, ये यदि आप, अच्छा, पर्सनल कुंडली का विवेचन कब करवाना चाहिए? तो पर्सनल कुंडली का विवेचन या कुंडली विश्लेषण तब करवाना चाहिए जब आप इस महीने, इस सप्ताह, इस समय, आने वाले कुछ वक्त में, आने वाले साल में आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं। वो धन के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से हो, वो परिवार के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हो। हाँ, तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। लेकिन आपके मन में भी कोई प्लानिंग नहीं है, आप कुछ नया करने की नहीं सोच रहे हो, आप रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, तब फिर आपके लिए ये जो राशिफल होते हैं फिर आपके लिए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल और भविष्यफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको इस समय धन का लाभ मिलता हुआ नजर आता है। धन का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आप यदि कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हो, या फिर आप यदि स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर पाए, है ना। इस प्रकार से भी धन का लाभ हो सकता है। या फिर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चले, प्रोफेशन आपका बहुत अच्छा चले। या इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि कोई आपकी पैतृक संपत्ति है ना, आपके घर परिवार के लोग हैं, तो कोई डिस्प्यूट पहले चल रहा था पैतृक संपत्ति को लेकर के, डिस्प्यूट नहीं भी चल रहा था और आप पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, आप पैतृक संपत्ति चाहते हैं, तो वो भी मुझे आपकी यहाँ पर मिलती हुई और बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल धन में वृद्धि के योग मुझे आपके यहाँ पर इस सप्ताह दिखते हैं। तो आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, उन्नति के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, तो उन्नति होगी। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमेशा ये बात समझाता हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही यात्रा करते हैं। बिना उद्देश्य के तो आप यात्रा नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के कभी भी यात्रा नहीं करता है। तो आपका जो भी उद्देश्य होगा, आपका उद्देश्य पढ़ाई लिखाई होगा, आपका उद्देश्य नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन होगा, आपका उद्देश्य स्वास्थ्य होगा, आपका उद्देश्य शांति पाना होगा, आपका उद्देश्य परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, जो भी आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य से आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर आपको लाभ ही मिलेगा। तो लाभ के योग हैं। हाँ, एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का मतलब ये कि जो आपके सगे हैं, हाँ, मतलब आपके माता पिता, हाँ, आपके सगे भाई बहन, आपके बच्चे, आप पति पत्नी हैं, तो जो सगे हैं जिनसे डायरेक्ट संबंध होता है, और उनके साथ आपका ये वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो दूर के लोग हैं, हाँ, दूर के लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आपका मतभेद या आर्गुमेंट्स पैदा हो सकता है। तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है कि भाई देखो, मतभेद आर्गुमेंट हो ये गलत नहीं है। मतभेद आर्गुमेंट, अब भाई महाभारत, अब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भी शामिल थे, है ना, धर्मराज युधिष्ठिर भी शामिल थे, अर्जुन भी शामिल थे, भीम, नकुल, सहदेव, सब मतलब महान योद्धा, महान शास्त्रों के ज्ञाता शामिल थे, लेकिन फिर भी वहां पर लड़ाई झगड़े हुए, है ना। तो लड़ाई झगड़े हो या मतभेद हो या आर्ग्यूमेंट्स हो, तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन गलत ये है कि भाव क्या है ना, गलत ये है कि किनके साथ हो रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये आपके लिए फायदे का है या फिर नुकसान का। ठीक है, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति करवाने वाला है। उन्नति करवाएगा का मतलब ये कि आप यदि नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप इवन आप स्वास्थ्य ठीक करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य आपका खराब था, तो
इन सब चीज़ों में आपको फायदा दिखेगा। नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल हो सकता है। आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और एग्जाम देकर के आए हैं तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है, या एग्जाम नहीं भी दी है तो भी आने वाले वक्त में एग्जाम है तो आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। हाँ, तो इस दृष्टिकोण से मुझे ये बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, और आगे बढ़ने के योग है, सफलता पाने के योग है। बस मुझे एक चीज खराब क्या दिखती है, खराब ये दिखती है कि आप चिंता ज्यादा करेंगे। प्रैक्टिकली ये समय आपको दिलाने वाला है, प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए फायदे का है ना। लेकिन मेंटली ये समय आपको जो है वो चिंता दे सकता है, तनाव दे सकता है। मतलब कोई चीज मिल जाए, जैसे एक बहुत छोटे से एग्जांपल की बात करता हूँ। हर कोई इस दौर से गुजरा है, मैं भी गुजरा हूँ, मैं अपनी बात भी करता हूँ ना, मैं भी गुजरा हूँ कि एग्जाम जब होती है तो बड़ा टेंशन होता है, बहुत चिंता होती है। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, उस वक्त भी चिंता हो सकती है, या उसके कुछ देर पहले तक चिंता हो सकती है। जब आप एग्जाम देकर के आ जाते हैं तो आपको सच्चाई पता चल जाती है। जब आपको रिजल्ट आ जाता है और जब आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि वो चिंता तो बिल्कुल बेफिजूल की थी, है ना। तो इसी प्रकार से ऐसा कुछ आपके साथ, वृषभ राशि वालों के साथ यहाँ पर बन सकता है। मतलब ये चिंता, तनाव आप ज्यादा करेंगे, आप घर परिवार में मतभेद या आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। चिंता तनाव के चलते घर या परिवार में आर्गुमेंट्स या मतभेद हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात है। तो आपको यहाँ पर ना चिंता तनाव से बचना है, ताकि घर परिवार में मतभेद या आर्गुमेंट ना बने, और आप जो कार्य कर रहे हैं बड़े बड़ी सुगमता के साथ और बड़े खुशी खुशी के साथ कर पाए। क्योंकि प्रैक्टिकली तो आपके लिए यह वक्त हराने वाला नहीं है, यह वक्त जिताने वाला है। तो चिंता करने का मतलब ही क्या है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। भाई देखो, मिथुन राशि वाले आप ना फिजूल के तनाव में जरूर से फंसे रहेंगे, टेंशन में फंसे रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, फिजूल की बातों में आप जो है वो फंसे रहेंगे। ये एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई नजर नहीं आती है। फिजूल के तनाव से आपको बचने का प्रयास करना है, फिजूल के तनाव से आप निकले। लेकिन उसके अलावा मैं यदि बात करूं, प्रैक्टिकल बात करूं, और तो यह वक्त लाभ करवाने वाला है, लाभ देगा। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय लाभ करवाने वाला है। ये समय आपको चाहे धन का लाभ हो, नौकरी में इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, अप्रेजल हो, नौकरी स्विच करना चाहते हैं नौकरी स्विच हो, आप बिजनेस करते हैं बिजनेस में आपको लाभ मिले, हाँ आप प्रोफेशनल हैं उसमें आपको लाभ मिले, स्वास्थ्य का लाभ मिले। तो ओवरऑल ये समय लाभ करवाने वाला है। लेकिन ये समय मेंटली चिंता तनाव देने वाला भी है। तो मेंटली चिंता तनाव से आपको बच करके रहना है यहाँ पर। बाकी तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। अच्छा, एक और चीज, यात्राएं यदि आप करते हैं मिथुन राशि वाले, आप यदि यात्रा करते हैं, आप यदि कहीं घूमने फिरने जाते हैं, है ना, तो वो यात्रा या वो स्थानांतरण भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। हाँ, यात्रा और स्थानांतरण आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उन्नति कारक होगा, आगे बढ़ाने वाला होगा। तो बिल्कुल आपको यात्राएं भी करना चाहिए। यदि आप लंबे समय से यात्राएं टाल रहे हैं, कई बार होता है नहीं यार हमें नहीं जाना, या वो दूर हमें मौका मिल रहा है जाने का, हमें नहीं जाना। हाँ, ऐसा यदि कहीं आप टाल रहे हैं तो आपको टालना नहीं चाहिए। भले ही शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ कुछ ही समय के लिए, लेकिन आपको यात्राएं करना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद है। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब एग्जैक्टली इस सप्ताह में ऐसा देव तो उठ नहीं रहे हैं। देखो, देव उठने का मतलब क्या है? जब देव उठ जाते हैं तो मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह या फिर जनेऊ दान संस्कार या वगैरह वगैरह होते हैं जब देव उठ जाते हैं तब। लेकिन इस सप्ताह देव तो नहीं उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई बर्थडे होता है, कोई पूजा पाठ आप करवा सकते हैं, कोई गेट टुगेदर हो सकता है ना, कोई एनिवर्सरी हो सकती है, ऐसा कुछ किसी प्रकार से ऐसा कोई जिसमें आपको मिलना जुलना पड़े,
लोगों के साथ मिले जुले आप, अपने रिश्तेदारों के साथ मिले जुले आप, और कुछ पूजा पाठ भी हो जाए, धार्मिक कार्य भी हो जाए, तो ऐसा मुझे आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो गेट टुगेदर के योग है और शुभ प्रसंगों के, शुभ कार्यों के या फिर मांगलिक कार्यों के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप भवन खरीदी, भूमि खरीदी, वाहन खरीदी आप भी कर सकते हैं, और ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। खरीदी के लिए वक्त बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर पर जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि वाहन खरीदी के लिए भी ये समय अच्छा है, पॉजिटिव है। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि उन्नति के योग हैं। जी हाँ, उन्नति होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। हाँ, दोस्तों का सुख भी मिलेगा, परिवार का सुख भी मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी, आप खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, पारिवारिक जन आपसे खुश रहेंगे, आप पारिवारिक जनों से खुश रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखी है कर्क राशि वालों के लिए। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। कर्क राशि के बाद में हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंग में रुचि आपकी ओर बढ़ेगी। धार्मिक कंटेंट में आजकल ना, पहले क्या होता था कि सिर्फ किताबें होती थी या ग्रंथ होते थे। हाँ, आजकल इंटरनेट है तो कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब वीडियोस होते हैं, कई बार आप या तो सुन सकते हैं, ऑडियोज भी होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो धार्मिक कंटेंट है उसमें रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी सिंह राशि वालों, या फिर धार्मिक कार्य करने के प्रति भी आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और सफलताओं से भरा हुआ ये वक्त होगा। आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, उन्नति मिले, और ज्यादा आप आगे बढ़े, और ज्यादा आप सफल हों। आप चाहे नौकरी करते हो, नौकरी में इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, अप्रेजल मिले, आप बिजनेस करते हो उसमें आपको प्रमोशन या अप्रेजल मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, शानदार वक्त है ये। हाँ, इस बात का सिंह राशि वालों आपको एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का? अपने स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं तंग या फिर परेशान आपको कर सकता है। हाँ जी, आपने यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आप परेशान हो सकते हैं, और वो भी फिजिकल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। मेंटली तो कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती। मानसिक तौर पर तो कोई दिक्कत मुझे आपकी भगवानी कृपा से नहीं दिखती है। ओवरऑल प्रैक्टिकली सारा विषय अच्छा है, सफलताकारी है। केवल आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी ये वक्त सफलता का है, सफलता का है, सफलता करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति देने वाला है। देखिए, जो भी कार्य आप करते हैं आपके सफलता के अपने अलग अलग मायने होंगे, है ना। जिस भी उद्देश्य से आप नौकरी करते होंगे तो वहां पर अप्रेजल, इंक्रीमेंट या फिर इंसेंटिव या फिर प्रमोशन आपकी सफलता होगी। जॉब स्विच करना आपकी सफलता होगी। अब बिजनेस को इस लेवल पर ले जाना आपकी सफलता होगी, उस लेवल पर ले जाना सफलता होगी। किसी की परमात्मा प्राप्ति सफलता है। सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं? तो कन्या राशि वालों, आपकी सफलता के जो भी मायने हैं वो मायने पूरे हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये वक्त सफलता दिलवाने वाला है। कन्या राशि को इस समय सफलता मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग भी हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों से यात्राएं कीजिए, क्योंकि आपको लाभ मिलेगा। लाभकारी वक्त है, लाभ दिलवाने वाला वक्त है। यश में वृद्धि, यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी। लोग आपकी बातचीत करेंगे, तारीफ होगी। इस वक्त ना कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि आपकी तारीफ होगी। जी हाँ, आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ हो सकती है, आपके मुंह पर भी आपकी तारीफ हो सकती है। तो तारीफ के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत उन्नतिकारक है। हाँ जी, और तारीफ मिलना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ना। तारीफ, अच्छा, तारीफ जब भी मैं कहता हूं
तो मुझे ये याद आ जाता है कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी भूख है तारीफ। और बिल्कुल सही बात भी तो है ना, बिल्कुल सही भी तो है। कि पेट तो हर कोई जानवर भी पेट भरता है, इंसान भी पेट भरता है, लेकिन इंसान और जानवर में अंतर क्या है? तो इंसान और जानवर में अंतर प्रतिष्ठा का भी है। वैसे तो बहुत सारे अंतर है, लेकिन प्रतिष्ठा का भी अंतर है। तारीफ, इंसान को जब तारीफ मिलती है तो उसके लिए वो भोजन भी छोड़ देता है। कोई जानवर तारीफ के लिए भोजन नहीं छोड़ेगा। आप भैंसी के सामने खड़े हो जाइए, आप गाय के सामने खड़े हो जाइए, आप कुत्ते के सामने खड़े हो जाइए, और आप उसे बोलिए कि तुमको ऐसा 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 सम्मान मिलने वाला है, भोजन छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन इंसान को बोले आपको ऐसा ऐसा सम्मान मिलेगा, आपका फिगर ऐसा हो जाएगा, 0 फिगर हो जाएगा, जो जो वगैरह वगैरह, वो भोजन भी छोड़ देगा और वो अपने आप को परेशान भी करने लग जाएगा। तो तारीफ जो है वो सबसे बड़ी भूख होती है, और यहाँ पर आपकी तारीफ मिले कन्या राशि वालों की, वो मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि तुला राशि वालों, जवाबदारी बढ़ने वाली है, जवाबदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। देखो एक्चुअली आप और ज्यादा दबाव महसूस कर सकते हैं इस समय आप ज्यादा दबाव या ज्यादा तनाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं तुला राशि वालों को, कि ज्यादा तनाव ज्यादा दबाव होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बदले में आपको कुछ मिलेगा भी। अब उसको एक उदाहरण देकर के मैं समझाता हूं। जैसे कोई महिला है, तो उसको गुड न्यूज हुई है ना, प्रेग्नेंट हो गई वो महिला, गुड न्यूज आ गई, तो जवाबदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, दबाव बढ़ गया, तनाव भी बढ़ गया, शारीरिक तौर पर भी परेशानियां बढ़ गई, मानसिक तौर पर भी परेशानियां तो बढ़ी जाती है। लेकिन क्या ये नेगेटिव बात है? क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या किस्मत आपकी विपरीत है? क्या किस्मत खराब है जो प्रेग्नेंट हो गई? नहीं ना, किस्मत अच्छी है जो प्रेग्नेंट हुई। फिर तनाव दबाव और उसका क्या? तो वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, कुछ पाने के लिए कुछ सहन करना पड़ रहा है। तो बस वही चीज है कि आपके लिए यहाँ पर जो मुझे तुला राशि वालों के लिए दिखता है कि जिम्मेदारियां बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, लेकिन आपको बदले में उतना मिलेगा भी जितना आप कष्ट सहन कर रहे हो, जितना आप दबाव या तनाव सहन कर रहे हो। हाँ जी, तो मिलने के योग भी हैं, थोड़ा तनाव के योग तो जरूर है, लेकिन हाँ, धन के आर्थिक दृष्टिकोण से और धन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कर्जा ना ले तुला राशि वालों, इस समय आप कर्जा मत लीजिएगा, है ना, किसी से पैसा उधार मत लीजिएगा या किसी को उधार दीजिएगा भी मत। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा खर्च ज्यादा हो, इसके योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। खर्च ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें। जब मैं खर्च ज्यादा होगा ये कहता हूं, तो इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खर्च ज्यादा होंगे, इसका प्रेडिक्शन यहां से निकल करके आता है कि आपके पास पैसा नहीं बचेगा। अब पैसा नहीं बचेगा तो कैसे नहीं बचेगा? तो आप कहीं लगाएंगे, आपके पास से वो जाएगा। अब वो जाएगा तो देखो, बहुत सारी तो इसेंशियल चीजें होती जिसमें पैसा जाए, खासतौर पर स्वास्थ्य, पढ़ाई, है ना, ये इसेंशियल है, इसमें पैसा जाए आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमने शेयर मार्केट में निवेश किया, या निवेश, चलिए निवेश गलत वर्ड हो जाएगा, ट्रेड किया, शेयर मार्केट में ट्रेड किया और वो पैसा जो है वो खत्म हो गया। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो ये वक्त ट्रेडिंग का वक्त नहीं है, ये वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का वक्त नहीं है। हाँ, ये इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा। पारिवारिक तौर पर ये समय अच्छा रहेगा, हालांकि आय होती रहेगी। आप नौकरी करते हैं, जो लंबे समय से जो कार्य आप कर रहे हैं, उन कार्यों में आय होती रहेगी आपकी। आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है।
शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। पहले से यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। हाँ, तो मैं तो ये कहूंगा कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल रिस्की इन्वेस्टमेंट्स या रिस्की ट्रेडिंग या किसी को पैसा उधार देना, यहां तक कि कहीं से पैसा उधार लेना या महंगी वस्तुओं को खरीदना, आवेश में आकर के या तो गुस्से में आकर के या तो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर कोई वस्तु खरीद लेना, किसी को दे देना, किसी की हेल्प, बहुत उत्साहित होकर किसी की हेल्प कर देना, गुस्सा होकर किसी की हेल्प कर देना, बिल्कुल गलत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, सफलता के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यह वक्त सफलताकारी है, सफलता करवाने वाला है। घर परिवार में स्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी। पहले यदि कहीं मतभेद चल रहे थे, आर्गुमेंट चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, तो वो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए खत्म होती हुई नजर आती है। जवाबदारी, धनु राशि वालों की जवाबदारी मुझे बढ़ती हुई दिखती है। जवाबदारी बढ़ने का मतलब इसको आप पॉजिटिव ही लीजिए, क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे या एक पद ऊंचा बढ़ेंगे। लेकिन जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। यहां तक कि पढ़ाई लिखाई में भी आपको उन्नति मिले, ऐसे योग धनु राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो फिजूल की चिंता करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यह वक्त धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। भरपूर मेहनत तो खैर करना ही है, हाँ, भरपूर मेहनत करना चाहिए और सफल बनना चाहिए। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाहन से कष्ट हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, वाहन से कष्ट हो सकता है। यदि आप कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो ना जाए। अपने शहर में भी ट्रेवल कर रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। अच्छा, कई बार ये होता है कि आप यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, सामने वाला कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। और हमारे यहाँ के जो प्रशासन, जो गड्ढे होते हैं, हाँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में तो इतने गड्ढे हैं कि समझ नहीं आता कि शहर गड्ढों में या गड्ढे शहर में। तो ऐसी स्थिति में हेलमेट लगा करके चलो निकल जाएंगे, हेलमेट लगा लेंगे गाड़ी पर, चलो सीट बेल्ट बांध लेंगे। लेकिन आप 100% क्या सिक्योर हैं हेलमेट लगा करके गड्ढे इसलिए गिर जाए? और हर कोई, हर जनता जानती है कि इतना पैसा तो है कि ये गड्ढे भरे जा सकते हैं, इतना पैसा तो है, लेकिन यही सब दिक्कतें हैं। तो फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा मकर राशि वालों। लाभ के योग है, लाभ के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, प्रेम प्रसंग बने या विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और विवाह ना भी हो तो आने वाले वक्त में विवाह हो जाए या तय हो जाए, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो ये मकर राशि की बात थी। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ जी, फिजिकली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, खासतौर पर शारीरिक स्वास्थ्य। बस इस एक बात का यदि आप ध्यान रखते हैं तो भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के लाभ के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। आप यदि आप ये सब खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के योग भी हैं या लाभ के योग भी हैं, और इनसे लाभ पाना चाहते हैं, जैसे इनको बेचना चाहते हैं या रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उसके योग भी है। हाँ, तो इस विषय में तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मेहनत तो खैर करना ही है, मेहनत करना है, लेकिन आप यदि मेहनत करते हैं तो आपको उस मेहनत का बहुत अच्छा फल भी देखने को मिल जाएगा। ये भी एक बात है। ठीक है, चलिए कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग्स भी आप कर सकते हैं, नए नए विचार में आप रह सकते हैं। और जो भी नया विचार आपका होगा वो नया विचार आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। तो नया सोचिए, नया विचार कीजिए, नई प्लानिंग कीजिए, उस नई प्लानिंग को जमीन पर उतारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये वक्त सफलता का वक्त है। हाँ जी, मीन राशि वालों के लिए ये समय सफलताकारी है। मीन राशि वालों के लिए समय और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है, धक्का लगाने वाला है। देखो कई बार क्या होता है ना, आप
आप किसी नदी में बीच में नाव पर बैठे हुए हैं, है ना, और आपके पास चप्पू है, चप्पू मतलब वो चलाने का जो रहता है ना वो है। अब आप चप्पू चला रहे हैं तो आपकी नाव आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या हो कि बहाव भी थोड़ा तेज हो जाए और उसी दिशा की तरफ हो जाए जिस दिशा में आपको जाना है, तो आप चप्पू चलाएंगे, एक बार चलाया और उसका 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना कई बार रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। एक बार मारा और 10 गुना रिजल्ट देखने को मिला। कई बार तो चप्पू चलाना पड़े और धीरे 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 आपकी नाव भी चलती रहे। तो हाँ जी, ऐसा ये वक्त है मीन राशि वालों के लिए। तो मैं तो कहूँगा चप्पू चलाइए, बैठे मत रहिए भाई। एक बार चलाने का 10 गुना यदि आपको रिजल्ट मिल रहा है और बैठे बैठे वही 1 गुना ही चल रहा है, तो क्यों ना 10 गुना रिजल्ट ले। मेहनत कीजिए और 10 गुना रिजल्ट लीजिए, मतलब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा। तो और यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि का साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने आपको समझाया और बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ पसंद आया, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।